13.2 हमारी फिनिश हो गई है। आज हम स्टार्ट करेंगे 13.3 एक्सरसाइज। इसमें हमें क्या पढ़ना है, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा, लेक्चर 3। ठीक है, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। अभी 13.2 में आपने सेक्टर के बारे में पढ़ा। ठीक है, कोर्स कंप्लीट हो चुकी है आपकी। तो सेगमेंट क्या होता है, आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रखा था मैंने, पहले सब बेसिक कवर करेंगे। सेगमेंट, अगर कोई कोड है आपकी ये ए बी, ठीक है, ए बी आपकी कोई कोड है, तो इस ए बी कोड के बीच में और ये आर्क है ए बी, ठीक है, आर्क ए बी और ये कोड के बीच में जितना भी एरिया आता है ये आपका सेगमेंट कहलाता है। सेगमेंट, हाँ, इसमें ये सेगमेंट कौन सा कहलाएगा, ये माइनर सेगमेंट होगा आपका, माइनर। ओके, ऊपर वाला ये जो व्हाइट रीजन जो आपको दिख रहा है, व्हाइट रीजन है आपका मेजर सेगमेंट। ठीक है बेटा, जो छोटा एरिया बनेगा वो आपका माइनर सेगमेंट कहलाएगा, और जो बड़ा एरिया दिखेगा ए बी कोड के साथ वो कहलाएगा आपका मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये आपका सेंटर है ओ, ये रेडियस बना दी है। ठीक है, अब की बार हमें इसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। एरिया और, तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया और पेरीमीटर। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होता है इसका एरिया वाला, पैरामीटर कभी पूछते हैं। ठीक है, तो हम दोनों डिस्कस करेंगे और इनके जो दो फॉर्मूले बनेंगे उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें ये आपका एंगल थीटा, थीटा बाहर लिख देता हूं बेटा, ये एंगल थीटा है आपका। इसमें अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कोड के ऊपर, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर, लेट ये पॉइंट है आपका एम। ओके, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने ओ एम परपेंडिकुलर है, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, तो ओ एम इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी ए एम इज इक्वल टू एम बी होगा आपका। ओके, ठीक है, ये आपकी रेडियस E1 है। ये दो चीज हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है, यहां पर कंस्ट्रक्शन की है ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हमारे यहां दो स्मॉल ट्रायंगल बन गए हैं। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये एंगल कितना है, बस हम इस एंगल की बात करेंगे। छोटे वाली ट्रायंगल ओ एम ए, इसका एंगल है, एंगल O इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। ये बाइसेक्ट करेगा एंगल को, तो थीटा बाई 2 हो गया बेटा ये। ठीक है, थीटा बाई 2 एंगल। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे आ सकता है, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, जो भी एरिया है सेक्टर का, उसमें से क्या माइनस कर दे, ट्रायंगल को, माइनस ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट ऐसे आएगा, इस पूरे सेक्टर में से अगर हम ट्रायंगल को माइनस कर दे तो हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो ये चीज फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर आप पढ़ चुके हो। ठीक है, ट्रायंगल ओ ए बी, अब इसका एरिया फाइंड करना है और वो हम थीटा की टर्म में फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या बताया था हमने पिछली क्लास में, पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें पढ़ा था, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया बेटा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब इस जो ट्रायंगल में आप बताओ, बेस क्या आपका, बेस है आपका ए बी और हाइट ओ एम। ठीक है,
हमारी हाइट OM है और AB आपका बेस है। अब ये चीज फाइंड करो बेटा। अब कंसीडर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है ये आपकी OMA, ठीक है। OMA को कंसीडर करना है जिसमें आपका एंगल O θ/2 है, ठीक है। तो इसमें आप दो चीज फाइंड करो बेटा। OM फाइंड करो। OM फाइंड करना है मुझे। इसके अब ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे यहां पर। OM क्योंकि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो सकती है। तो OM हमें फाइंड करना है। गिवन क्या है? रेडियस गिवन है OA R। अभी क्या बन गया बेटा आप खुद बताओ। एंगल के अपोजिट में परपेंडिकुलर होता है। ये AM आपका परपेंडिकुलर हो गया, OM बेस हो गया और OA आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ये हो गया आपका OM बेस और ये आपका कैपिटल H। B/H क्या होता है बेटा? कोस। एंगल कितना दे रखा है? θ/2, ठीक है। कोस θ/2 ये हो गया बेटा। तो यहां से OM आ जाएगा आपका OM R cos θ/2। ये फाइंड कर लिया। हमारी हाइट मिल गई बेटा। यह प्रूव करने के लिए आपको OM मिल गया है। अब AB फाइंड करना है। AB कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम AM फाइंड कर लेते हैं, उसका डबल कर देंगे। क्यों? AM = MB। तो हम AM फाइंड करते हैं यहां से। तो AM हमें फाइंड करना है। गिवन क्या है? रेडियस। क्या बन गया अब की बार? थीटा के सामने परपेंडिकुलर, नीचे H, P/H साइन एंगल θ/2। तो यहां से AM आ गया आपका R sin θ/2। ओके, ये आ गया बेटा। लेकिन अब हमें आपको क्या करना है? AB। तो AB कितना आ जाएगा हमारा? ये तो हमारा AM आया है। AB कितना हो जाएगा? डबल कर दो इसका, डबल ऑफ AM। ये आ जाएगा। हम डेरिवेशन कर रहे हैं कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा थीटा के फॉर्म में। तो AB = 2, तो डबल करोगे 2R sin θ/2, ठीक है। ये चीज बेटा नोट करनी है। तो मैं इन सबको साइड में लिख देता हूं मैं। ये हमने जो फाइंड किया OM कितना है मेरा? OM आ गया R cos θ/2। ओके। AB आ गया आपका 2R sin θ/2। ये चीज आ गई बेटा, ठीक है। इसको ध्यान से देखो बेटा। ये मैंने अभी साइड में लिख दिए। अब इसको रब कर देता हूं मैं। हमें फॉर्मूला बनाना है। ये कैलकुलेशन की थी एक्स्ट्रा, ये डेरिवेशन करने के लिए, ये फॉर्मूला बनाने के लिए एरिया ऑफ सेगमेंट। अब ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है ये आपको पुट कर दो बेटा, ठीक है। ये आ गया हमारा θ/360 πr² माइनस 1/2 इंटू AB की वैल्यू 2R sin θ/2, ठीक है। कोस, अब OM की वैल्यू R cos θ/2, ठीक है। ये बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हो गया। R² हो जाएगा। R² इधर है, R² इधर है, बाहर कॉमन निकाल लो। R², तो θ/, नीचे 360 माइनस साइन θ/2 cos θ/2। ये आपका एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया बेटा, ठीक है। आप ये फॉर्मूला याद रखोगे बेटा, ठीक है। अगर इस चीज में, इस फॉर्मूले में आपको क्या केयर करनी है? ये थीटा है कंप्लीट और ये θ/2। फॉर एग्जांपल ये आपका 60 डिग्री है थीटा। इस फिगर में पूरा एंगल 60 दे रखा है, सेंटर एंगल जो हमारा सेंटर एंगल होता है वो 60 दे रखा है। तो यहाँ पे 60 पुट नहीं करोगे आप, उसका हाफ पुट करोगे, यानी यहाँ पे 30 पुट करना पड़ेगा, साइन 30 कोस 30, और यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा 60। मेन फॉर्मूला आपको ये याद रखना है।
आपकी सिलेबस में। अगर इसको थोड़ा एडवांस करते हैं, ये आपके फायदे के लिए बता रहा हूं, इसको आगे बढ़ाना, थोड़ा और छोटा बनाना है, साइन और कोस की वैल्यू से हटाना है, तो आप साइन की वैल्यू में रखनी है, तो क्या करोगे, आर स्क्वायर थीटा पाई 360। वैसे प्रीफर करूंगा ये बच्चे सभी यही फॉर्मूला यूज करें बार बार, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को याद रहता है तो ठीक है। पाई थीटा क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ओके, अब बेटा इतना फॉर्मूला 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, अगर 2 साइन कोस एक साथ आ जाते हैं तो फॉर्मूला होता है ये 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ये हो जाता है आपका अकेला साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बेटा। अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मूला, ये वैसे 11th क्लास में आता है, वैसे फॉर्मूला आपका, ये फॉर्मूला अगर याद आता है, नहीं तो ये यूज करोगे आप मोस्टली। अगर 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 होता है ओनली साइन थीटा, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा a इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा पाई बाई 360 माइनस साइन थीटा नीचे 2। यहां पे थीटा बाई 2 नहीं है बेटा, साइन थीटा की वैल्यू को 2 से डिवाइड करके ये आएगा आपका। ठीक है, ये आ गया बेटा। तो दूसरा फॉर्मूला आप ये कर सकते हो, यहां पे क्या रहेगा, आपको एंगल जो है इसको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, थीटा जितना दे रखा हो थीटा उतना ही पुट करना है, 60 यहाँ पुट करना है, 60 यहाँ पुट करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया है, लेकिन मोस्टली हम ये प्रीफर करेंगे, आपकी चॉइस है, कोई बच्चा यूज करना चाहता है वो, मोस्टली सारे बच्चे ये यूज करना पड़ा। उसके बाद ये हमारा डेरिवेशन हो गया है एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, इसके बाद हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर अपना साइड में नोट कर लेते हैं, इसको साइड में नोट करते हैं, यहां पे फॉर्मूला आपका। ठीक है, इसको बाकी और अब कर देता हूं मैं। जितनी जल्दी फॉर्मूला याद करोगे उतना ही बेटा आपको फायदा रहेगा। तो एरिया का फॉर्मूला है आपका आर स्क्वायर थीटा पाई बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये एंगल, ये आपका एरिया आ गया बेटा, ये फॉर्मूला है सिंपल सा आपका। ठीक है, दूसरा लिख देता हूं मैं आपका, और एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर थीटा पाई बाई 360 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 2। इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए अब ये बता बेटा, पेरीमीटर फाइंड करना है इसका। ठीक है, मैं इस रीजन को अलग कर लेता हूं बेटा। इतने एरिया को आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, ए बी। अब इसका जो एरिया है कैसे फाइंड, सॉरी इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड होगा, अगर हम ए पे हैं, ए से बी पे जाएंगे, बी से वापस ए पे आएंगे, तो ए से बी ये तो स्ट्रेट लाइन है, ए बी प्लस बी से ए आएंगे तो वो आपकी आर्क है, ए बी आर्क। ठीक है, ये आपकी आर्क है। अगर आपको ए बी की वैल्यू दे रखी है डायरेक्ट क्वेश्चन में, तो आपका सीधे यह वैल्यू पुट करोगे, और ए बी आर्क, ये आर्क आप सेक्टर वाले फॉर्मूले में, सेक्टर वाले में कर चुके हो, तो ये आ जाएगी, अगर ए बी लेंथ गिवन है तो आप लिख दोगे लेंथ प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अगर इसकी लेंथ दे रखी है आपको एल, ये हो जाएगा बेटा। तो ये आपका पेरीमीटर। ठीक है, दूसरा क्या बन सकता है, एंगल की टर्म में, जैसे ये सारा एंगल की टर्म में अगर आपको ए बी की लेंथ नहीं दे रखी है, तो फिर ए बी आप क्या यूज करोगे, ए बी हमने अभी फाइंड किया था 2r sin थीटा बाई 2, तो दूसरा क्या बन जाएगा 2r sin थीटा बाई 2 प्लस थीटा 360 इंटू 2 पाई आर। अब यहां से फॉर्मूला एक क्या बनेगा आपका,
ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, 2r कॉमन आ रहा है, 2r कॉमन आ गया, ये पहले लिख लो, थीटा पाई, ये 2r बाहर चला गया, थीटा पाई अपॉन 360, ठीक है, प्लस 2r बाहर जा चुके हैं, साइन थीटा बाई 2। ओके बेटा, ये फॉर्मूला आपका एंगल की क्रम में आ गया सारा, r और थीटा की क्रम में आ गया सारा। तो ये फॉर्मूला आप ज्यादा प्रीफर करोगे अगर आपकी लेंथ गिवन नहीं है तो, कॉर्ड की लेंथ गिवन नहीं है तो आप इसको प्रीफर करोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आपका पेरीमीटर का। इस फॉर्मूले को मैं नीचे लिख देता हूं, मैं पेरीमीटर 2r, ठीक है, 2r इज इक्वल टू थीटा पाई बाई 360 माइ प्लस साइन थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला हो गया पेरीमीटर का बेटा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे आए वो मैंने प्रूव कर दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, कैसे क्वेश्चन अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। ये सारा आपका इस साइड लिखा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। कौन सा, माइनर सेगमेंट। ठीक है, अगर ये मेजर बोलता है तो क्या करते हैं हम। ठीक है बेटा, मेजर के लिए क्या करना है आपको एक बार ये और बता देता हूं। मेजर एंगल, मेजर सेगमेंट पूछता है तो आपको माइनर निकालना है। माइनर का फॉर्मूला ये यूज करना है आपको। ठीक है, माइनर का ये फॉर्मूला यूज करोगे तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, पाई एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो ज्यादा टफ नहीं है, आपको ऐसे ही निकालना है। ये एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूरे सर्कल में से माइनस कर देंगे माइनर का, तो आपका मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अपना और नोट रखना बेटा। ठीक है, ये ज्यादा कुछ अलग नहीं है, जिसने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना आ गया वो निकाल देगा इसको भी। तो इसके बाद अभी इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, ए कॉर्ड ऑफ पी क्यू ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, यानी थीटा गिवन क्या है आपको, थीटा 120 डिग्री है। ठीक है, पी क्यू कॉर्ड जो दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर है, बस इतना दे रखा है। ठीक है, तो एक अपना सर्कल बनाओगे, सर्कल बनाओगे, एक कॉर्ड है, ये इसकी लेंथ दे रखी है आपकी 12। ठीक है, ये पूरा एंगल थीटा, इसमें आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये कितना एंगल रह जाएगा, पूरा दे रखा है 120, ये रह जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री यूज करना है आपको, क्योंकि आपके फॉर्मूले में यहां पे थीटा को यूज करना है 120 और यहां पे आपको यूज करना है थीटा बाई 2 यानी 60 डिग्री। तो आपसे एरिया पूछा है बेटा। ठीक है, कुछ नहीं है, अपना ही फ्रेंड, ये 12 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं इससे हमें, हमारे इसमें हमें इसकी लेंथ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हमें केवल रेडियस और हमें चाहिए थीटा। लेकिन इसमें रेडियस तो गिवन नहीं है, तो रेडियस आपको फाइंड करनी पड़ेगी पहले। तो ये आपका पूरी तो 12 है, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस फाइंड कर लो, यहां से रेडियस फाइंड करोगे तो r अपॉन में 6 क्या बन गया बेटा, ये आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर और ये कैपिटल H। अब तक सीख चुके होगे, थीटा के अपोजिट में परपेंडिकुलर, साथ में बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो ये H अपॉन में P दे रखा है बेटा, H अपॉन में P क्या होता है, कोसिकेंट। कोसिकेंट एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 √3/2, उसका उल्टा कर दो तो r आ जाएगा यहां से 6 × 2/√3। ठीक है, अब ये आ गया 12/√3। अब √3 नीचे नहीं छोड़ेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करोगे, √3/√3, तो ये आ जाएगा 3 से 4/√3 सेंटीमीटर।
ठीक है बेटा, ये रेडियस आ गई आपकी, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। अब आपसे एरिया पूछा है, एरिया वाला फॉर्मूला लिखोगे ए। सभी बच्चे बार बार फॉर्मूला लिखना बेटा कॉपी में, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो अपना फॉर्मूला लिखना, याद हो जाएगा अच्छे से। तो आर स्क्वायर थीटा पाई, ठीक है, नीचे 360 माइनस साइन थीटा बाई 2, साइन 60 एंड कोस 60 की वैल्यू, यहां पे वैल्यू पुट करो 120, ये कैंसिल हो गया 3 पे। पाई की वैल्यू जितनी भी, अगर इसमें कुछ बोल रखी नहीं, अगर गिवन नहीं है तो 22/7 यूज करोगे। अब आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 14 इंटू 3 48, ओके बेटा। यहां पे 22 और 3 इंटू 7 माइनस साइन 60 √3/2 इंटू cos 60 1/2। तो आपका आंसर आ गया यहां से 48 22/21 माइनस √3/4, ठीक है। और कुछ सिंप्लीफाई करना है वो आपस में देख लेना बेटा, आपस में आंसर यही है आपका। मुझे जो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना है वो सिंप्लीफाई कर लेना अपना, ठीक है बेटा। तो ये आपका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में एक बार स्टेटमेंट को रीड करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है इसमें। ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। सेंटर ओ, एक सर्कल बनाओ बेटा अपना, ठीक है। एक सर्कल बनाया जिसका डायमीटर दे रखा है, सेंटर ओ है और इसका डायमीटर दे रखा है ए और बी, ठीक है। इतना बना दिया हमने। सी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस सच दैट COB, ठीक है। सी आप इस साइड भी ले सकते हो, इस साइड भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। आपकी चॉइस है, सी ऊपर भी ले सकते हो, कहीं पे नीचे भी ले सकते हो। तो मैंने ऊपर ले लिया सी पॉइंट, ठीक है। एंगल COB यानी इस लाइन को ज्वाइन करोगे, ये एंगल थीटा दे रखा है, ठीक है। द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कट ऑफ, अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कट ऑफ बाय AC को ज्वाइन कर दो बेटा। AC से जो माइनर सेगमेंट कौन सा बन रहा है बेटा, इस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा, तो साइड छोटा वाला बेटा माइनर, ये वाला रीजन ये माइनर सेगमेंट होगा। जो शेडेड रीजन बना है वो आपका माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ सेक्टर BOC। इसका जो एरिया है इसका ट्वाइस है जो सेक्टर दे रखा है BOC। प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करके दिखाना है। कुछ नहीं बेटा, फॉर्मूला सेक्टर का यूज होगा और सेगमेंट का यूज होगा, दोनों को इक्वल पुट कर दो। इक्वल नहीं करना है, बस ट्वाइस लिखना है, ठीक है। थोड़ा फिगर अगर ये देखो, इसको सेटिस्फाई कराना है स्टेटमेंट को, तो ये जो एरिया है इसका ट्वाइस है, यानी ये पॉइंट लगभग या सी पॉइंट यहां बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब सही बनेगा बेटा, तो सी पॉइंट को थोड़ा चेंज कर लो, सही लगेगा ये। फिगर थोड़ा भी इसका ट्वाइस दे रखा है ना, तो ये थीटा है आपका और ये सी पॉइंट, इसको ज्वाइन करो, ये सी पॉइंट है। अब ये एरिया, अब दिख रहा है कुछ, ये एरिया इसका डबल है, ठीक है। ये एरिया इसका डबल है। बस कुछ नहीं है, क्या गिवन है, एरिया ऑफ सेगमेंट जो कंडीशन दे रखी है इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, इतना गिवन है बेटा। अब फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसका फॉर्मूला सीधा पुट करो आप। तो फॉर्मूला पुट करो, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है। अब एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए थीटा चाहिए मुझे, ठीक है। अब इसका थीटा थोड़ी दे रखा बेटा, ये तो सेक्टर का थीटा दे रखा है, इसका थीटा कौन सा होगा, ये चीज ध्यान रखना बेटा सारे बच्चे।
ये एंगल कितना होगा, पूरा 180 होता है, उसमें से थीटा चला गया, 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये एंगल है बेटा। जहां पे हमारा इसमें हम इसको हम थीटा 1 ले लेते हैं, थीटा 1। इसका तो फॉर्मूला याद हो गया होगा सभी को, आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर, इसकी रेडियस आर ले लो, ये आर रेडियस का है। ओके, थीटा पाई, थीटा 1 लिखना पड़ेगा बेटा, इसके लिए एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए थीटा 1 अपॉन पाई 360। ओके, माइनस साइन थीटा बाई 2, थीटा 1/2 कोस थीटा 1/2 इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर बेटा थीटा, अब की बार थीटा लेना बेटा, क्यों, सेक्टर का एंगल तो थीटा ही दे रखा है, इसका थीटा 1 है, जो थीटा 1 की वैल्यू 180 माइनस थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहां से देखो बेटा, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका। अब थीटा 1 हमें यूज नहीं करना है, हमें वापस पुट क्या करना है, यहां पर 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा पाई बाई 360। ठीक है, माइनस साइन थीटा 1 यानी 180 माइनस थीटा, और नीचे है 2, डिवाइड कर दो, 90 माइनस थीटा बाई 2 कोस 90 माइनस थीटा बाई 2। हमने बेटा वैल्यू पुट कर दी थीटा 1 की, और 2 से डिवाइड कर दिया, 180 को डिवाइड करोगे तो 90 आ जाएगा, और थीटा को डिवाइड करोगे 2 तो ये थीटा बाई 2 बन जाएगा। ये हो गया ट्वाइस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, ये रह गया बेटा। इसको काट दो, 2 को काट दो, सही रहेगा आपका, बाद में देखते हैं इसको। यहां से आपको क्या रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में साइन और कोस होना चाहिए, यानी ये टर्म आपको एक साइड रखनी है। तो अब ये बताओ बेटा, कंप्लीमेंट्री यूज होगा, कंप्लीमेंट्री यूज किया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका, उधर भेज देते हैं इसको, प्लस का हो जाएगा, कोस थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2। ओके, ये किसमें चेंज हो जाएगा, कोस साइन में चेंज होता है, साइन थीटा बाई 2। कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री यूज करना है आपको, ये उधर भेज दिया, प्लस का हो गया, इसको इधर लेके आ जाओ, तो इसको इधर लेके आओगे, 180 माइनस थीटा पाई नीचे 360। ओके, उसको लेके आए, माइनस का 2 थीटा पाई नीचे 360 इज इक्वल टू में ये है बेटा, हमें जो प्रूव करना है राइट हैंड साइड ये लाना है। ठीक है, पाई पाई आपका कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन निकाल लो, पाई कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लिया आपने, तो 180 माइनस थीटा माइनस 2 थीटा नीचे 360। ठीक है बेटा, कितना रह गया, यहां रह गया ये आपका पाई 180 माइनस 3 थीटा। ओके बेटा, माइनस थीटा माइनस 2 थीटा माइनस का 3 थीटा, हर एक के नीचे 360 लिख दो। ठीक है, अब कितना आ गया, एक बार चेक करो सारे बच्चे, पाई 1/2 आ गया हमारा, 180 डिवाइड बाई 360 1/2, और 3 से कैंसिल हो जाएगा 120 पे, तो थीटा अपॉन 120। ठीक है, हेंस प्रूव बेटा, हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो चुका है, लिख देना हेंस प्रूव। ओके राइट, हमारे एक साइड में है ये और दूसरी साइड हमने ये ला दिया है, ये प्रूव हो चुका है हमारा। इसको ध्यान से देखना बेटा, और एक बार सेल्फ अटेम्प्ट करना, पहले समझना फिर कॉपी में अपने आप करना। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट एक बार रीड करते हैं,
chord of a circle subtends an angle of theta at the center of circle। एक chord है, सर्कल बनाओगे अपना, ठीक है, ओ, ये chord ले लिया आपने, ए बी, ये सेगमेंट बेटा, द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कट ऑफ बाय द chord इज 1/8 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। पिछली बार क्या करें, सेक्टर की बात कर रहा था, अब की बार माइनर सेगमेंट लेना है और एक बार एरिया ऑफ सर्कल लेना है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, कंडीशन क्या दे रखी है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू 1/8 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया बेटा, रेडियस आर कंसीडर कर लो, अगर गिवन नहीं है तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएगी बेटा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हुई थी, अब ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो ये फॉर्मूले जस्ट पुट करो, अपने फॉर्मूले पुट करने हैं, उसको अरेंज करना है, इस फॉर्म में लाना है। तो ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आर स्क्वायर थीटा पाई बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू 1/8 एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इधर भी है, आर स्क्वायर इधर भी है, कैंसिल। जो बच गया आपका वो देखते हैं बेटा, हमें एक साइड में साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 चाहिए, तो हम इसको क्या करते हैं, उधर लेके चले जाते हैं। तो हमारा रह गया थीटा पाई बाई 360, ओके, ये पाई बाई 8 इधर आएगा, माइनस का पाई बाई 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ओके। इतना आ गया बेटा, इसको हम राइट साइड लेके चले गए और इसको इधर लेके आएंगे, ये रह गया। इसका एलसीएम ले लो बेटा, पाई कॉमन आ रहा है आपका, पाई कॉमन आ रहा है थीटा अपॉन 360 माइनस 1/8, ठीक है, ये रह गया आपका साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ओके बेटा। इधर आपको 8 चाहिए मल्टीप्लाई में, क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, अपनी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट कर लो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से इधर मल्टीप्लाई किया तो ये 8 हो गया, तो इधर भी करना पड़ेगा, 8 पाई हो गया, ठीक है, सही है। 32 अंदर भेज दो बेटा इसको, 8 को, तो ये रह जाएगा पाई, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 8 पाई को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 पाई थीटा, नीचे कितना आ जाएगा 45, कट जाएगा ये, माइनस कितना रह गया ये पाई, ये रह गया, इधर 8 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। बस एक स्टेप क्या किया बेटा, मुझे यहाँ पे 8 लाना था, मेरा 8 साइन थीटा बाई 2, हमने 8 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, इसके बाद इस 8 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका पाई थीटा बाई 45 माइनस पाई, इस माइनस पाई वाले को इधर भेज दो, कितना बचा आपका पाई थीटा अपॉन 45 इज इक्वल टू 8 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 प्लस पाई, और ये हमें प्रूव करना था, ठीक है बेटा, हमारा प्रूव हो चुका है ये क्वेश्चन बेटा। ये एक्सरसाइज अपनी सेगमेंट वाली कंप्लीट करने की कोशिश करना, ठीक है। थैंक यू बेटा।